इसी पल का इंतजार कर रही थी। कुसुम ने दरवाजा खोला। आओ बेटा, अंदर आओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नेहा अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। रिया कैसी थी आखिरी दिनों में? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहले उन्हें उल्टियां होने लगी, फिर कुछ भी खाती तो सब बाहर निकल जाता, कभी कभी खून भी निकलता। कुसुम ध्यान से सुन रही थी, हर शब्द जैसे उसके दिल को ठंडा कर रहा था। पापा ने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर किसी की दवा काम नहीं आई। आखिरी दिन मम्मी ने जोर से चीख मारी और बस वो शांत हो गई। उस पल कुसुम के चेहरे पर सुकून उतर आया। कुछ देर बाद, खाना खा लो बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। नेहा मना नहीं कर पाई। ये वही खाना था जिसमें तंत्र मंत्र से तैयार आखिरी जहर मिलाया गया था। खाना खाते ही नेहा की आंखें भारी हो गई। वो बिना आरव से मिले घर लौट गई। अगली सुबह कुसुम ने आरव का कमरा खोला। कल नेहा आई थी, बहुत बातें हुई हमारी, और वो खाना खाकर चली गई। आरव को अजीब सा डर लगा। उसने नेहा को फोन किया। फोन विवेक ने उठाया। नेहा बहुत बीमार हो गई है, ठीक वैसी ही हालत है जैसी उसकी माँ की थी। आरव दौड़कर नेहा के घर पहुंचा। नेहा बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, डर से कांपती हुई। आरव, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मम्मी भी ऐसे ही तड़पी थी, मुझे बचा लो। आरव कुछ नहीं कर पाया। वो घर लौटा और माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, बस करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ माँ, प्लीज। लेकिन कुसुम नहीं मानी। कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई। जब ये खबर आई, कुसुम के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन आरव ये सब सह नहीं पाया। जब कुसुम कमरे में पहुंची, आरव पंखे से लटका था। उस पल उसके हाथ कांप गए। विवेक की जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब उसकी अपनी दुनिया भी खत्म हो चुकी थी। उसे उस बाबा की याद आई। काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। और आज कुसुम के पास कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वो कभी रसोई में बैठकर मिठाइयां बनाती रहती और कहती, रिया, खा लो। नेहा, Yeah, I know it isn't right. Feel the tension when we fight. Can I tell you that I love you for the first time in my life? Thought that you were fine, but